मोशन। जो टॉपिक डिस्कस करेंगे आज हम वो है सर्कुलर मोशन। व्हाट इज मीन बाय सर्कुलर मोशन? ठीक है, दिख रहा है बेटा आपको सभी को? ओके, व्हाट इज मीन बाय सर्कुलर मोशन? कि सर्कुलर मोशन क्या होता है? तो देखिए, अगर हम बात करें किसी भी ऑब्जेक्ट की कि जब वो स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करता है, दिस मोशन इज कॉल्ड लीनियर मोशन। क्या बोलेंगे इसे? लीनियर मोशन। और इसके अलावा अगर हम बात करें किसी भी सर्कुलर ट्रैक की, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ, then its motion is called circular motion. If an object moves on a circular path, then its motion is called circular motion. देखो, सर्कुलर मोशन एक ऐसा मोशन है बेटा जिसमें एक ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन है वो कंटिन्यूअसली चेंज होती है। कंटिन्यूअस मतलब एट एवरी पॉइंट, हर पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। अगर हम बात करें किसी भी स्केयर ट्रैक की, ये हमारे पास एक ट्रैक है स्केयर, आपसे पूछा जाए कि एक ऑब्जेक्ट जो स्केयर ट्रैक पर मूव कर रहा है उसकी डायरेक्शन कितनी बार चेंज हो रही है, बता सकते हो? 4 टाइम्स। वेरी गुड। क्योंकि एक बार जब वो यहां से स्ट्रेट चल रहा है तो डायरेक्शन यहाँ पर चेंज होगी, सेकंड यहाँ पर होगी, थर्ड यहाँ पर और फोर्थ यहाँ पर। ठीक है, अगर हम बना दें यहाँ पर एक ये ट्रैक बना दें हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टागोनल। अगर इसमें पूछा जाए कि डायरेक्शन कितनी बार चेंज होगी तो आप क्या बताओगे? 4 टाइम्स। ऐसे ही पेंटागोन अगर बनाया जाए तो उसमें कितनी बार डायरेक्शन चेंज होगी? 5 टाइम्स। बट अगर हम बात करें सर्कुलर मोशन की, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स द डायरेक्शन विल बी चेंज। आप देखिए, हर पॉइंट पर उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या होती जाएगी? चेंज होती चली जाएगी। दैट इज द केस ऑफ सर्कुलर मोशन। इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, उसको ध्यान से समझना। तो when an object moves on a circular path, then its motion is called circular motion। और इसी के अंदर मैं पहले आपको बताऊंगा कि सर्कुलर मोशन को एक्सीलरेटेड मोशन क्यों बोलते हैं। मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड एक्सीलरेटेड मोशन। एक्सीलरेटेड मोशन कौन सा होता है? जिस मोशन में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज होती है उसको हम एक्सीलरेटेड मोशन बोलते हैं। द मोशन in which the velocity of an object is continuously changed, then it is called accelerated motion। अगर मैं बात करूं सर्कुलर मोशन की, तो देखो सर्कुलर मोशन के अंदर क्या हो रहा है यहाँ पर? ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन है वो कंटिन्यूअसली क्या हो रही है? चेंज होती जा रही है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि हाउ कैन वी चेंज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, स्टार्टिंग में जब वीडियो सेंड की थी तो उसमें मैंने टॉपिक पढ़ाया था आपको वेलोसिटी का, और उसमें पॉइंट बताया था कि हम ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को कैसे चेंज कर सकते हैं। 2 तरीके हैं जिससे हम ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट क्या था? बाय चेंजिंग द स्पीड, और दूसरा क्या था? वेरी गुड, बाय चेंजिंग द, by these 2 points we can change the velocity। अब देखो सर्कुलर पाथ के अंदर हम बात करें कि जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं है। दोनों अलग अलग चीजें यहां पर, वेलोसिटी और दूसरी स्पीड। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है,
क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हम सपोज करो ये बोलते हैं कि जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, एक जैसी स्पीड से चल रहा है ऑब्जेक्ट, तो स्पीड तो हमने ले ली कांस्टेंट, बट वेलोसिटी क्या होती है? अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इन ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है इन द गिवन टाइम, ठीक है, तो हम उसको जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होता है उसको क्या बोल देते हैं? उसकी वेलोसिटी बोल देते हैं। अब यहाँ पर जो मेन पॉइंट है वो क्या है कि स्पीड अगर हम कांस्टेंट रखें बट वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है कांस्टेंट? क्योंकि ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन क्या हो रही है? चेंज हो रही है पॉइंट टू पॉइंट। At every point, the direction of this object is continuously changed. That's why circular motion is called accelerated motion. तो इसका आंसर क्या होगा? Circular motion is called accelerated motion because the direction of a moving object is changed continuously, which change the velocity of that object. That's why circular motion is called accelerated motion. और linear motion को हम accelerated motion क्यों नहीं बोलते? क्योंकि linear motion के अंदर ऑब्जेक्ट किस पे चलता है? स्ट्रेट पाथ पे चलता है। तो क्या इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है? स्पीड भी कांस्टेंट रख सकते हैं। तो जो लीनियर मोशन होता है उसको हम एक्सीलरेटेड मोशन नहीं बोलेंगे, और सर्कुलर मोशन को क्या बोल सकते हैं हम? एक्सीलरेटेड मोशन। एक्सीलरेटेड मोशन कब बोलेंगे? तो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है बट डायरेक्शन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। इफ द speed of an object is constant but its direction is changed continuously, a velocity change continuously, that's what is known as uniformly accelerated motion. यहां तक क्लियर हुआ? अब पॉइंट आता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, व्हाट इज मीन्ड बाय यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? अगर एक ऑब्जेक्ट, मैं पहले आपको हिंदी में बता देता हूं, सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, एंड इट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट्स motion is called uniform circular motion. If an object move in a circular path and travel equal distance in equal interval of time, then its motion is called uniform circular motion. एक तो बता सकते हो आप ये डेफिनेशन कि एक अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो जो उसका मोशन होगा वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। दूसरा, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड या विद यूनिफॉर्म स्पीड, ये भी बोल सकते हैं। क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसी को बोलते हैं ना यूनिफॉर्म स्पीड, वही ये कर रहा है। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं? सिंपली, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ एंड मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड, देन इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो जो उसका मोशन होगा उस मोशन को क्या बोलेंगे हम? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्लियर हुआ? अब एक पॉइंट आता है इसके अंदर कि ऐसी कौन सी चीज रिस्पॉन्सिबल है जो एक ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ पर मूव करवा रही है? विच इज रिस्पॉन्सिबल? दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? द फोर्स विच इज नीडेड टू मेक एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, जो सेंटर से अप्लाई होता है। मींस जैसे ये हमारे पास एक सर्कुलर ट्रैक है और यहां सेंटर से एक फोर्स अप्लाई हो रहा है इसके ऊपर, जो सेंटर से फोर्स अप्लाई होता है उसको क्या बोलते हैं हम? सेंट्रीपिटल फोर्स। यही फोर्स होता है जो एक ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मूव करवाता है। द फोर्स विच इज नीडेड टू मेक एन ऑब्जेक्ट टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ, जो फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ पे मूव करवा रहा है उस फोर्स को क्या बोलेंगे बच्चे हम? सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ में आया? अब मैं आपको इसका कुछ एग्जांपल देता हूँ। देखो सपोज, हाँ जी, अभी मैं समझाऊंगा। देखो, हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो हमारे पास एक थ्रेड है, धागा है, और हमने क्या करा, उसके अंदर एक पत्थर बांध लिया।
आपने देखा होगा अक्सर जैसे बच्चे पत्थर बांध के धागे के अंदर उसको घुमाते रहते हैं, होता है ना ऐसा। तो हमारे पास एक थ्रेड है और हमने क्या किया, जैसे ये थ्रेड है हमारे पास और हमने क्या किया, इसके ऊपर एक स्टोन बांध दिया यहाँ पर। अब आप उसको सर्कुलर पाथ में घुमाने की कोशिश कर रहे हो, तो क्या आप अपने हाथ को भी ऐसे घुमाओगे? बोलो। नो। हम अपने हाथ को क्यों घुमाएंगे? हम अपने हाथ को अपने हाथ को सिर्फ ऐसे कर रहे हैं, अपने हाथ को धीरे धीरे घुमा रहे हैं और वो ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूमते जा रहे हैं। जब वो पूरा घूमने लगे तो बस हम अपने हाथ को सिर्फ ऐसे भी करोगे ना, तो भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता रहेगा। क्यों? क्योंकि अब हमने उसके ऊपर एक सेंटर से फोर्स लगा रहे हैं, जहां से हमने उस थ्रेड को पकड़ रखा है वो उसका सेंटर पॉइंट है। हम उसके सेंटर से फोर्स लगा रहे हैं, जो फोर्स क्या कर रहा है, ऑटोमेटिकली उस स्टोन को सर्कुलर पाथ के अंदर रिवॉल्व करवा रहा है। क्लियर हुआ? वही केस सर्कुलर मोशन के अंदर होता है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, इट ऑलवेज अप्लाइड फ्रॉम द सेंटर। जो हमेशा कहां से अप्लाई होता है? सेंटर से अप्लाई होता है। एंड इट मेक्स एन ऑब्जेक्ट टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ। और वही फोर्स एक ऑब्जेक्ट को किस में मूव कराता है बच्चे? सर्कुलर पाथ में मूव कराता है। इसको बोलते हैं हम सेंट्रीपिटल फोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और 1 मार्क्स की डेफिनेशन इसके एग्जाम में पूछी जाती है। The force which make an object to move in a circular path and applied from center is called centripetal force. समझ में आ गया बेटा? अब हम पढ़ेंगे इसके अंदर एप्लीकेशंस या एग्जांपल्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के क्या क्या एग्जांपल होते हैं? ठीक है, तो देखिए पहले एग्जांपल की बात करें हम तो क्या लिखेंगे हम? सैटेलाइट revolve around the अर्थ। जितनी भी सैटेलाइट्स हैं, जब वो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करती है तो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करती है और वो सैटेलाइट्स इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो इसका मतलब वो किस कैटेगरी के अंदर जा रही है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की कैटेगरी में जा रही है। ठीक है, तो उस पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई किया जा रहा है वो कौन कर रहा है? अर्थ कर रही है, जो सैटेलाइट को अपने सर्कुलर ट्रैक के ऊपर रिवॉल्व करवा रही है। क्लियर हुआ? ये किसका एग्जांपल? यूनिफॉर्म सर्कुलर का। दूसरा हम क्या बोल सकते हैं इसके अंदर? ऑल द प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन। ये भी किसका एग्जांपल है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्योंकि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ जब रिवॉल्व करते हैं तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर करते हैं, क्योंकि वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। They always travel equal distance in equal interval of time. That's why their motion is said to be uniform circular motion. तो उसकी मोशन को क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। समझ में आया बेटा? ठीक है, अब इन पूछा जाए कि भाई सेंट्रीपिटल फोर्स कौन लगा रहा है, तो हम क्या बताएंगे? सन अप्लाई द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन दीज प्लैनेट्स। सन अप्लाई द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन दीज प्लैनेट्स। ठीक है, और देखो हर प्लैनेट एक फिक्स इंटरवल के अंदर मूव करता है और इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे अगर हम अर्थ की बात करें तो हमारी अर्थ सन के चारों तरफ जो अपना एक रिवॉल्यूशन है वो कितने दिन में पूरा करती है, कितने टाइम में पूरा करती है? 365 डेज और
6 hours, 365 days 6 hours। जब भी तो 4 साल के बाद क्या होता है, लीप ईयर आता है, जिसमें कितने दिन हो जाते हैं, 366 डेज हो जाते हैं कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, इसके बाद हम दूसरा और एग्जांपल लें, द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। अर्थ के चारों तरफ जब मून रिवॉल्व करता है तो जो उसका मोशन है वो भी किसके एग्जांपल है, यूनिफॉर्म सर्कुलर। मून पर जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है वो कौन कर रहा है, अर्थ कर रही है। कौन कर रहा है, अर्थ अप्लाई द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन द मून, जिससे जो मून है इट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। जिससे मून क्या करता है, अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। क्लियर हुआ बेटा यहां तक? ठीक है, और अगर हम इसके एग्जांपल लें तो हम ये भी बोल सकते हैं इसके अंदर, मोशन ऑफ सेकेंड ऑफ अ क्लॉक। मींस जो सेकंड हैंड होती है, सेकंड हैंड मतलब जो सेकंड की सुई होती है किसी भी घड़ी के अंदर, तो उसका जो मोशन है वो भी कौन सा होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हम आवर और मिनट की नीडल को भी बोल सकते हैं वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, बट हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते जितना सेकंड की नीडल को ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि उसका मोशन फास्ट होता है। जो चीज स्लो मूव करती है हम उसको जल्दी से ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, और जो चीज फास्टली मूव करती है हम उसको इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो वी कैन सी दैट द मोशन ऑफ सेकंड हैंड ऑफ अ क्लॉक इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्लियर हुआ? अब देखो इस सेंट्रीपिटल फोर्स का एक और एग्जांपल अगर हम ले यहाँ पर, तो हम कपड़े धोने के बाद जैसे ड्रायर करते हैं मशीन में, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, मशीन के सेंटर से उन कपड़ों के ऊपर एक फोर्स लगता है जो उनको किस में मूव करवा रहा है, सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव करवा रहा है। तो वो भी किसका एग्जांपल है, सेंट्रीपिटल फोर्स का, और वो सर्कुलर मोशन का पॉइंट होता है। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी बोल सकते हैं हम उसको, क्योंकि उनकी जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट होती है, एक फिक्स स्पीड के साथ वो रिवॉल्व करते हैं मशीन के अंदर। द मोशन ऑफ एन एथलीट अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक विद यूनिफॉर्म स्पीड। अगर कोई भी एथलीट सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर रहा है एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, तो जो उसका मोशन निकल के आएगा बच्चे, वो भी कौन सा होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कौन सा मोशन होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्लियर हुआ? ये सारे जो मैंने आपको एग्जांपल्स बताए हैं, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर रहा है एक कांस्टेंट स्पीड के साथ, तो उसके मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे, और ये सभी उसके एग्जांपल है। अब हम इसके अंदर क्या फाइंड आउट करेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ पर मूव करता है तो उसकी स्पीड कैसे फाइंड आउट करेंगे हम। कैलकुलेट the speed of an object moves in a circular path। कि कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो हम उसकी स्पीड को कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो देखिए। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है जी, टाइम। यही होता है, एक ऑब्जेक्ट है वो इस सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। इसकी जो रेडियस दे रखी है वो हमें दे रखी है आर। क्या आप बता सकते हैं एक ऑब्जेक्ट यहां से चलना शुरू करता है और यहां पर ही पहुंच गया तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा उसने, भाई सरकमफ्रेंस।
हाँ, जितनी सर्कल की सरकमफ्रेंस है, पेरीमीटर है, उतना ही तो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू circumference of the सर्कल। ठीक है, और उसने इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जो टाइम लिया, वो टाइम कितना लिया, टी लिया। तो मैं यहाँ पर स्पीड का फॉर्मूला क्या लिख सकता हूँ, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, सर्कल की रेडियस कितनी दे रखी है हमें, आर, तो सरकमफ्रेंस क्या हो गई, 2 पाई आर, और टाइम कितना हो गया उसका, टी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड when object moves in a circular path। पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7, और दूसरी क्या पुट कर सकते हैं, 3.14, कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर ट्रेवल कर रहा है तो जो उसकी स्पीड है, वेलोसिटी है, विच कैन बी फाइंड आउट बाय यूजिंग द फॉर्मूला 2 पाई आर। समझ में आ गया बेटा यहां तक, किसी बच्चे को कोई डाउट, इसके जो न्यूमेरिकल है वो आपको बुक से सोल्व करने हैं। और दूसरी बात, जब आपका अब ये 2 दिन बच रहे हैं, मैं इस 2 दिन में कोई नेक्स्ट चैप्टर शुरू नहीं करवा रहा हूँ। हम बेटा आवाज नहीं, माइक ऑफ कीजिए अपना, जिसका भी ऑन है, किसी का माइक ऑफ कीजिए अपना। इन 2 दिनों के अंदर हम एक तो इस पूरे चैप्टर में जितने भी डाउट्स हैं आपके, वो डाउट डिस्कस करेंगे और इसकी रिवीजन करेंगे। मंडे से जो हम चैप्टर शुरू करेंगे, जो नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर शुरू करेंगे, वो होगा हमारा नेक्स्ट चैप्टर, फोर्सेस एंड लॉ ऑफ मोशन। ये चैप्टर है, आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इस चैप्टर में ऐसा ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो आपका रह गया हो। फिर भी अगर किसी भी बच्चे को किसी पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट है तो वो अपने डाउट्स को नोट करके रखें, ताकि हम उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर सकें। ठीक है, और इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको घर पे सोल्व करने हैं। मैं बुक में देखता हूँ, अगर न्यूमेरिकल है तो मैं आपको न्यूमेरिकल करवाता हूँ इसका। न्यूमेरिकल देखो इसमें, a cyclist goes around a circular track, a cyclist goes around a circular track once every 2 minutes if the radius of the circular track, if the radius of the circular track is 105 meter, calculate his स्पीड। हमें क्या बतानी है कि उसकी स्पीड क्या होगी। एक साइकिलिस्ट है जो साइकिल चलाता है और एक सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर रहा है, जैसे ये सर्कुलर ट्रैक है और साइकिलिस्ट इस सर्कुलर ट्रैक पर मूव करता है। इस सर्कुलर ट्रैक की जो हमें रेडियस दे रखी है वो दे रखी है 105 मीटर, और वो इस सर्कुलर ट्रैक पर एक चक्कर पूरा कितनी देर में पूरा करता है, वो कंप्लीट 2 मिनट के अंदर कंप्लीट करता है एक चक्कर को। तो हमें क्या बताना है कि उसकी स्पीड क्या होगी। हमें क्या क्या दे रखा है यहाँ पर, एक तो रेडियस दे रखी है, रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक 105 मीटर, यही हमें गिवन है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या गिवन है कि वो टाइम कितना ले रहा है, 2 मिनट।
तो इस 2 मिनट को चेंज करेंगे सेकंड के अंदर, कितना आ गया 120 सेकंड। तो पहले तो मुझे क्या निकालना है कि वो डिस्टेंस कितना कवर करेगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम। किसके इक्वल होगा, सरकमफ्रेंस। अभी मैंने आपको बताया था जितना सर्कल की सरकमफ्रेंस है उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो 2 पाई आर। तो 2 पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7 और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, रेडियस 105। ठीक है, यहां तक क्लियर। अगर हम इसको कट करें तो कितने कट हो गए यहाँ पर 15 पर, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पर, कितना आ जाएगा ये 30 इंटू में 22 660 मीटर। ये इसने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, मैंने यहीं पे सोल्व कर दिया इसको। इसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितने टाइम में किया, 120 सेकंड के अंदर किया। अब मुझे क्या निकालनी है, इसकी स्पीड। क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस कवर किया 660, टाइम कितना लगा 120। ये कैंसिल, 12 5 60 पॉइंट और 0, 12 5 60, 5.5 मीटर पर सेकेंड आंसर। जिस स्पीड से वो ट्रेवल करेगा डिस्टेंस वो कितनी आ जाएगी 5.5 मीटर पर सेकंड। मतलब वो एक सेकंड के अंदर 5.5 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा, जिससे वो 120 सेकंड के अंदर कितना डिस्टेंस कवर कर पाएगा 660 मीटर। समझ में आया बेटा। बाकी न्यूमेरिकल्स है, यू कैन सॉल्व दीज न्यूमेरिकल्स फ्रॉम योर बुक्स। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो उसको नोट कर लेना। और आपको इस चैप्टर के जो नोट्स हैं वो मैंने सेंड करने आज आपको सेंड करूंगा। लास्ट जो नोट्स सेंड किए थे आपको कौन से किए थे बेटा, वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तक का हो गए थे शायद आप, ग्राफिकल मेथड से। आज जो नोट्स सेंड करने हैं, सिर्फ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के नोट्स सेंड करने हैं आपको, तो वहां तक रिवाइज कीजिए। अगर आपका कोई डाउट है तो मुझे बताइए ताकि हम उसको डिस्कस कर सकें। एनीवन, महक। हाँ बोलो बेटा। बोलो बेटा क्या डाउट है, बोलो बेटा क्या डाउट है उसमें, उसको एक्सप्लेन फिर हम। पर्सपिरेशन जो है बेटा वो एक मेथड है जिससे हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं। इट इज द मेथड बाय विच वी मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। क्योंकि जो भी स्वेटिंग होती है उसको इवेपोरेशन के थ्रू क्या होता है, वेपोराइज किया जाता है। और वो वेपोराइज होने के लिए हमारी बॉडी से क्या लेता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और अगर हमारी बॉडी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को क्या कर रही है, रिलीज कर रही है, लूज कर रही है, देन इट फील द कोल्ड, जिससे हमारे को ठंडा फील होता है। और ठंडा फील होगा तो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो डाउन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, लिटिल। हाँ बोलो। नहीं वो बेटा, ये सारे एवेपोरेशन के एग्जाम्पल थे। जो हमने इवेपोरेशन का टॉपिक पढ़ा था कल, ये सारे उसी के एग्जाम्पल थे। नहीं वो इवेपोरेशन के हैं। रितिका, रितिका। बेटा आप लोग जब क्लास ऑफ हो जाते उसके बाद लीव क्यों नहीं करते क्लास को। कल भी मैंने आप लोगों को कई देर तक बोला कि बेटा क्लास को लीव कर दीजिए, फिर भी आप लोग क्लास में एसडीज थे। क्या प्रॉब्लम हो रही थी आपको, रितिका। बेटा क्या प्रॉब्लम हो गई थी, फिर क्लास लेफ्ट क्यों नहीं किया आपने। बोलो। ओके बेटा, जैसी क्लास ओवर होती है तो मैंने आपको इस
इस बोलता हूँ आपको इंस्टेंटली कि बेटा अपनी अपनी क्लास को लीव कर दीजिए, उसी टाइम अपनी क्लास को लीव किया करो। ऐसा नहीं है कि क्लास के अंदर आप कंटिन्यूअसली यहाँ पर बने रहो, ठीक है ना? जैसे क्लास ओवर होती है आप लेफ्ट कर दिया करो। अगर आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो आप वो पूछिए हमसे। एक रुचि भी थी कल क्लास में, रुचि है यहाँ पर आज? हरमन, हरमन कोई डाउट है बेटा? कोई डाउट है बेटा आपको? मोहित, लिटिल, ऋतिक, साहिल, कोई डाउट है बेटा? चलो ठीक है, फिर हम कल नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। अपने डाउट्स को नोट करके रखना, और ऐसा ना हो कि आप अगर डाउट नोट ना करो फिर इसका मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर मैं आपसे क्वेश्चंस पुट अप करूंगा यहाँ पर। और अपने अपने रखना बेटा, कल क्वेश्चन होंगे आपको, ठीक है? इसको रिवाइज करना, और आपको जो होमवर्क आपको सेंड किया जाएगा नोट्स का, वो कंप्लीट करना, आपकी नोट्स को कंप्लीट। यस, हाँ वो भी लिख लेना, इसीलिए मैंने सेंड किए थे वो। बेटा वर्क भी आपसे मंगवाया जाएगा, ये लेसन कंप्लीट हो जाता है तो आपसे वर्क मंगवाया जाएगा फिर, ठीक है? हाँ व्हाट्सएप पर ही सेंड करना पड़ेगा वर्क, आपको जो वर्क है वो। आपके क्लास के ग्रुप बने हैं ना बेटा, व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें आपको ऐड किया गया है? हाँ, अभी नहीं बना तो आज या कल में आपके पास आ जाएगा मैसेज, उसी ग्रुप में सेंड करने हैं आपको वर्क, ठीक है? ओके बेटा, ये मेरी क्लास नाउ। गॉड ब्लेस यू बेटा, स्टे होम, स्टे सेफ।